आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है किसी कमानी में जिसके बल नियतांक का मान 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर है के लंबाई में परिवर्तन 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 6 सेंटीमीटर करने में कितना कार्य करना होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प हमें जूल में दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे बल नियतांक के का मान दिया गया है 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर है। तो इसे हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं न्यूटन प्रति मीटर में। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर यानी कि 10 की घात ऋण 2 मीटर, अर्थात ये हमारा हो जाएगा 10 की घात ऋण 2 ऊपर जाएगा धनात्मक 2 होगा यानी कि 10 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर हो गया। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है उसका भी मान दिया गया है यानी कि x1 हम लोग को दिया गया है 4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में परिवर्तित करेंगे 4 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर होगा। और फिर बाद में इसकी लंबाई को हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, खींच करके x2 कर देते हैं जो कि हो जाता है 6 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर के। तब हम लोग को यहाँ पे जो किया गया कार्य होगा W उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो किया गया कार्य है अगर हम लोग कमानी में देखें तो उसकी संचित ऊर्जा के बराबर होगा यानी कि संचित स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर, अर्थात किया गया कार्य बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जो इसकी ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे अंतिम अवस्था में जो स्थितिज ऊर्जा होगी यू एफ से दर्शा देते हैं, फिर प्रारंभ में जो स्थितिज ऊर्जा थी इसे यू आई से दर्शा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा 1/2 के x1 x2 का वर्ग, फिर यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1/2 के x2 x1 होगा ये वाला हमारा, ठीक है, इनिशियल के लिए तो x1 का वर्ग। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो उभयनिष्ठ निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। किया गया कार्य बराबर 1/2 निकल जाएगा और k का मान निकल जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो मान हो जाएगा x2 का वर्ग ऋण x1 का वर्ग। अब हम लोग इस समीकरण में मान रखेंगे तो किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित k का मान 10 की घात 3 न्यूटन प्रति मीटर में है। फिर यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x2 का मान है 6 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर का हम लोग यहाँ पे कर देंगे वर्ग, ऋण यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 गुणित 10 की घात ऋण 2 मीटर का वर्ग। अब हम लोग पूरे को हल करेंगे तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1000 है, ठीक है, 1000 को 2 से भाग देंगे तो एक बार में हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 500 बार में, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 500 गुणित इसका हम लोग वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 36 गुणित 10 की घात ऋण 4, ऋण यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणित 10 की घात ऋण 4। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान हो जाएगा, ये देखो ये होगा 500, फिर पूरे के गुणा में 36 में से हम लोग 16 को यहाँ पे घटा देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है देखो ये वाला शून्य हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 तो 20 गुणित 10 की घात ऋण 4 हमारे पास बचेगा। अब हम लोग इसका जो है गुणा कर देंगे यहाँ पे तो हमारे पास यह जो मान है वो क्या हो जाएगा 10,000 के बराबर यानी कि 10 गुणित 10 की घात 4 गुणित यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात ऋण 4, इस तरह से मान होगा। तो यहाँ पे ये जो आपस में गुणा होगा तो हमारे पास मान क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 1 जूल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, अर्थात किया गया कार्य W बराबर कितना हो जाएगा 1 जूल होगा। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे तो देखिए विकल्प ए हमें दिया गया है यहाँ पे 1 जूल यानी कि ए विकल्प सही है, बी 10 जूल गलत हो जाएगा, सी 50 जूल ये भी गलत है, डी 100 जूल ये भी गलत है, अर्थात हमारा यहाँ पे विकल्प ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।